हम सब ने अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा, सीवी रमन को नोबेल प्राइज विनर माना और होमी भाभा को परमाणु युग का जनक कहा। लेकिन क्या आपको पता है उस इंसान का नाम जिनके सिद्धांतों के बिना ये तीनों नाम भी अधूरे हैं, जिसे नासा आज भी अपने वैज्ञानिक मॉड्यूल्स में पढ़ाता है लेकिन भारत की किताबों ने भुला दिया है। एक ऐसा दिमाग जिसने ब्रह्मांड को समझने की कुंजी दी थी और एक ऐसा नाम जिसे हम आज भी नहीं जानते, डॉक्टर मेघनाद साहा। सन 1893 बंगाल का एक बेहद गरीब परिवार। बचपन ऐसा कि किताबें खरीदना सपना था और स्कूल जाना भी लग्जरी। लेकिन एक बच्चा था जिसकी आंखें आसमान में नहीं, आसमान के पार देखती थी। उसने तारे नहीं गिने, तारों को पढ़ना शुरू किया। 1920 में उन्होंने जो थ्योरी दी, साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन, उसने विज्ञान की दुनिया में भूचाल ला दिया। ये समीकरण बताता है कि तारे किस तापमान पर किस रंग की रोशनी देते हैं, उसमें कौन सी गैसें होती हैं और वो किस अवस्था में मौजूद हैं। आज की एस्ट्रोफिजिक्स उसी फॉर्मूले पर खड़ी है। नासा, ईसा, दुनिया के सबसे बड़ी अंतरिक्ष संगठन उनकी थ्योरी को अपने काम का आधार मानते हैं। बट इंडिया, जहां वो पैदा हुए पले बढ़े, उस भारत ने उन्हें ना नोबेल दिया और ना ही वो पहचान दी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उनकी थ्योरी दुनिया को समझ में आ गई, लेकिन अपने देश ने उन्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। द स्टेटमेंट साइंटिस्ट। जब उन्हें एहसास हुआ कि भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ लैब नहीं, नीति और राजनीति की जरूरत है, तो वे चुनाव लड़े और सांसद बने। आईआईटीज की नींव रखने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जैसी संस्था उनकी ही देन है। उन्होंने विज्ञान को किताब से निकालकर सिस्टम तक पहुंचाया। लेकिन आज का भारत, जिसे चांद और मंगल की सतह पर झंडा गाड़ना है, क्या वो उस आदमी को याद करता है जिसने ये सबसे पहले देखा था? हम उनसे क्या सीख सकते हैं? परिस्थितियां मायने नहीं रखती, संकल्प रखो तो सितारे भी झुकते हैं। असली देशभक्ति देश में रहकर उसकी नींव मजबूत करना होती है। हर महान व्यक्ति को मशहूर नहीं मिलती, लेकिन उनका काम हमेशा बोलता है। विजनरी बनने के लिए भीड़ से अलग चलना बहुत जरूरी है। तो ये सारी सीख मेघनाद साहा से हमें मिलती है। मेघनाद साहा एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को बताया कि तारे सिर्फ चमकते नहीं, वो कुछ कहते भी हैं। लेकिन शायद हम वो आवाज सुनना ही भूल गए। पास्ट स्पार्क्स का मकसद सिर्फ इतिहास दोहराना नहीं है, बल्कि उन चिंगारियों को फिर से जगाना है जो वक्त की धूल में दब गई है। अब आप मानते हैं कि ऐसी कहानियां आज के भारत को जाननी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और पास्ट स्पार्क्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।